जय हिंद फ्रेंड्स। मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल नाइट पी अकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आपसे स्वस्थ आनंद होंगे। आज की क्लास में चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का व्यंजक प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है। तो अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा हुआ होता है और जिसके एक ओर लेड ऑक्साइड की कलाई होती है। इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। चित्र में एक M1 और M2 द्वारक का अवतल दर्पण है। दर्पण का ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता त्रिज्या C है। दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी हुई है। AB से चलने वाली पहली प्रकाशीय किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है या दर्पण के बिंदु M से टकराती है और परावर्तित होकर के फोकस F से होकर के जाती है। दूसरी प्रकाशीय किरण जो वक्रता केंद्र से होकर के जाती है या दर्पण पे बिंदु G से टकराती है और परावर्तित होकर के उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु A' पर काटती हैं। यहीं पर वस्तु AB का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब A', B' बन जाता है। यानी गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि अगर कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी। दूसरा नियम कहता है कि अगर कोई प्रकाशीय किरण दर्पण के फोकस से होकर के जाएगी तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम कहता है कि अगर कोई प्रकाशीय किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी तो वह परावर्तित होकर के उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। इन तीनों नियमों में से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग करके हम गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब को बना सकते हैं। तो इसमें भी हमने 2 नियम का प्रयोग किया। पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाशीय किरण फोकस से होकर के गई। दूसरा नियम कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली किरण उसी मार्ग में वापस लौट गई। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु A' पर काटती हैं और यहीं पर A' B' वस्तु AB का प्रतिबिंब बन गया। अब हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण में जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं ये सभी की सभी दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। दर्पण के ध्रुव की जो बाईं ओर दूरियां होती हैं ये सभी ऋणात्मक होती हैं और दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं। इस तरीके से ध्रुव P से फोकस तक की दूरी यानी PF ये हो जाएगा -F। यानी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? -F हो जाएगी क्योंकि ध्रुव से बाईं ओर है। फिर दूसरी ध्रुव से जो प्रतिबिंब की दूरी है यानी PB', तो PB' क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की दूरी को हम V से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि ये ध्रुव से बाईं ओर है इसलिए हो जाएगी -V। क्या हो जाएगी? -V। तीसरी बात, दर्पण के ध्रुव से जो वक्रता त्रिज्या तक की दूरी है यानी PC इसका मान हो जाएगा -R और ध्रुव से वस्तु तक की दूरी यानी PB इसका मान हो जाएगा -U। इन्हीं का प्रयोग करके हम UVF में संबंध को ज्ञात करेंगे या हम कहें अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का निगमन प्राप्त करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे एक त्रिभुज बन रहा है ABC और एक दूसरा त्रिभुज बन रहा है A', B', C। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। समरूप होने का मतलब कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं यह समानुपात में होंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B', C समरूप हैं अतः इनकी संगत भुजाएं यानी AB बटे A', B' बराबर होंगी BC बटे B', C के। यानी AB बटे A', B' बराबर BC बटे B', C। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है इसलिए हम M से N पर एक लंब डालेंगे या हम कहें M से मुख्य अक्ष पर एक लंब MN डालेंगे। फिर जो NF है यह PF के बराबर होगा क्योंकि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 त्रिभुज और बन रहे हैं। एक त्रिभुज बन रहा है A', B', F और एक बन रहा है त्रिभुज MNF। अब इन दोनों की कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज MNF तथा A', B', F समरूप हैं
अतः इनकी भी संगत हो जाए समानुपात में होंगी, अर्थात mn बटे a डैश b डैश क्या हो जाएगा, mn बटे a डैश b डैश, mn बटे a डैश b डैश ये बराबर होगा nf बटे b डैश f के, nf बटे b डैश f के। अब हम देखेंगे कि जो mn है यह ab के इक्वल है, mn ab के बराबर है, इसलिए mn के स्थान पर हम क्या रख देंगे, ab रख देंगे। तो यहाँ पे हम साइड में लिख सकते हैं चूंकि mn बराबर ab, mn बराबर ab, तो ये हो जाएगा mn के स्थान पर हम ab रख देंगे, ab बटे a डैश b डैश बराबर nf बटे b डैश f। अब हम देखेंगे इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 2, इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम देखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, तो देखेंगे यहाँ भी ab बटे a डैश b डैश है और यहाँ भी LHS में ab बटे a डैश b डैश है। हमें पता है कि अगर LHS के बराबर है दो समीकरणों में तो उनके RHS भी आपस में बराबर होंगे, तो इतना आप लोग नोट करेंगे, फिर इसके आगे इसे हल करते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे, तो RHS को हमें बराबर कर देना है, अर्थात जो BC बटे B डैश C है ये बराबर हो जाएगा NF बटे B डैश F के। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BC बटे B डैश C, ये किसके बराबर होगा, NF बटे B डैश F के, NF बटे B डैश F के, NF बटे B डैश F के। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि NF जो है यह PF के बराबर होगा, क्योंकि दर्पण का जो द्वारक है यह अत्यंत छोटा है। तो यहां पे हम लिखेंगे एक लाइन, चूंकि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है, इसलिए जो NF है यह किसके बराबर होगा, NF PF के बराबर हो जाएगा, NF हो जाएगा PF के बराबर। अब NF के स्थान पर क्या रखना है, PF रखना है, तो ये हो जाएगा BC बटे B डैश C बराबर NF के स्थान पर हो जाएगा PF बटे B डैश F। अब हम देखेंगे BC, तो BC का मान निकालने के लिए हम PC से PB डैश को माइनस करेंगे, क्योंकि PB डैश और PC का मान हमें ज्ञात है, तो हमें B डैश C निकालना है, BC निकालना है। BC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम PB से PC को माइनस करेंगे, तो BC के स्थान पे हम लिखेंगे PB माइनस PC बटे B डैश C, यानी इतना मान चाहिए, तो हम PC से PB डैश को माइनस करेंगे, तो लिखेंगे PC माइनस PB डैश बराबर PF, ये PF है, इसका मान हमें ज्ञात है, फोकस दूरी है, बटे B डैश F निकालने के लिए हम PB डैश से PF को घटाएंगे, तो लिखेंगे PB डैश माइनस PF। फिर से एक बार देखेंगे, सबसे पहले हमें निकालना है BC के मान को, BC मतलब इतने मान को निकालना है, तो हमें इतना मान पता है और इतना मान पता है, तो इतने से जब हम इतना माइनस करेंगे तो इतना पता चल जाएगा, तो हम लिखेंगे PB माइनस PC BC के मान के लिए। फिर हमें निकालना है B डैश C, यानी इतना मान चाहिए, तो हम करेंगे PC माइनस PB डैश, तो हमें B डैश C का मान पता चल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे PC माइनस PB डैश। फिर जो PF है ये दर्पण की फोकस दूरी है, ये हमें ज्ञात है, PF बराबर माइनस है, तो इसको हम PF को PF ही रहने देंगे। फिर B डैश F निकालना है, B डैश F का मतलब है इतना मान, तो हम क्या करेंगे PB डैश से PF को माइनस करेंगे, तो B डैश F के स्थान पर लिखना है PB डैश माइनस PF। अब यहाँ पे इन सभी मानों का प्रयोग करना है और हल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके UVF में संबंध को निकालना है, तो इतना आप लोग नोट करेंगे, फिर इसके आगे से सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में देखेंगे इन मानों को रख देना है, तो यहाँ पे PB का मान क्या है, PB का मान है माइनस U, फिर माइनस PC का मान क्या है,
तो पीसी का मान है माइनस का आर, तो यहाँ पे माइनस यहां से, और पीसी का मान भी माइनस का है तो इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे माइनस का आर, फिर बटे पीसी का मान माइनस आर, फिर माइनस पीबी डैश का मान क्या है, तो पीबी डैश का मान माइनस वी है, तो माइनस का वी हमें ब्रैकेट में कर देना है, बराबर पीएफ, पीएफ का मान है माइनस का एफ, और बटे पीबी डैश का मान है माइनस का वी, माइनस पीएफ का मान क्या है, माइनस का एफ, तो इसको हमें ब्रैकेट में कर लेना है। यानी जब दो साइन होते हैं तो एक को हमें ब्रैकेट में करना पड़ता है और एक को हम वैसे रहने देंगे। अब हम देखेंगे ये हो जाएगा माइनस यू माइनस माइनस प्लस का आर बटे माइनस आर माइनस माइनस प्लस का बी, बराबर माइनस का एफ बटे माइनस का बी माइनस माइनस प्लस का एफ। अब हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इससे पहले हम देखेंगे कि जो वक्रता त्रिज्या है या फोकस दूरी से दोगुनी होती है, या हम कहें जो फोकस दूरी होती है यह वक्रता त्रिज्या से आधी होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो फोकस दूरी है ये r की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या से आधी होती है, या हम कह सकते हैं कि r बराबर 2f, यानी f बराबर r/2 कहें। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या हम कहें जो वक्रता त्रिज्या है ये फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो r बराबर 2f, यहाँ पे r के स्थान पर रख देना है, तो हो जाएगा माइनस यू प्लस r के स्थान पर हो जाएगा 2f अपॉन माइनस r का मतलब है ये हो जाएगा माइनस का 2f प्लस v बराबर माइनस f अपॉन माइनस v प्लस f। अब इतना आप लोग नोट करेंगे, फिर इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के हल करते हैं। अब इसके बाद में देखेंगे जो माइनस यू प्लस 2f है इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा माइनस v प्लस f के साथ, और जो माइनस का f है इसका गुणा हो जाएगा माइनस का 2f प्लस v के साथ। माइनस u प्लस का 2f इसका गुणा हो जाएगा माइनस के v प्लस f के साथ, और जो माइनस का f है इसका गुणा हो जाएगा माइनस का 2f प्लस के v के साथ। माइनस का 2f प्लस का v, इसको थोड़ा सा इधर खिसका के लिखते हैं, यानी ये हो जाएगा माइनस का f और क्या है माइनस का 2f प्लस का v। अब हम तिर्यक गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस u का माइनस v के साथ गुणा, तो प्लस का uv हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस u का प्लस के f के साथ गुणा तो माइनस का fu हो जाएगा, फिर प्लस का 2f का गुणा माइनस के v के साथ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 2fv, फिर प्लस का 2f का गुणा प्लस के f के साथ जब करवाएंगे तो ये आएगा प्लस का 2f स्क्वायर बराबर माइनस f का गुणा माइनस 2f के साथ जब करवाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 2f स्क्वायर, माइनस f का गुणा प्लस के v के साथ जब करवाएंगे तो आएगा माइनस का fv। अब इसके बाद में हम देखेंगे पक्षांतर करवाएंगे। पक्षांतर करवाएंगे तो ये हो जाएगा uv माइनस का fu माइनस का 2fv प्लस का 2f स्क्वायर माइनस का 2f स्क्वायर, प्लस का इक्वल टू के दूसरी साइड में माइनस का हो जाएगा, माइनस का fv इक्वल टू के दूसरी साइड में प्लस का fv हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्लस का 2f स्क्वायर माइनस का 2f स्क्वायर ये कट जाएगा, माइनस के 2fv से प्लस का 1fv जाएगा तो माइनस का 1fv बचेगा, तो हम लिखेंगे uv माइनस का fu माइनस के 2fv से प्लस का 1fv जाएगा तो माइनस का fv और बराबर हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे uvf से भाग दे देंगे, तो लिखेंगे uvf से भाग देने पर, uvf से भाग देने पर, तो uvf से भाग देने पर क्या हो जाएगा uv है इसके बट्टे में कर देना है uvf माइनस fu है इसके बट्टे में कर देना है uvf माइनस fv है इसके बट्टे में कर देना है uvf, बराबर क्या हो जाएगा
जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे यूवी से यूवी कट जाएगा, फिर यहाँ पे एफ यू से एफ और यू कट जाएगा, फिर यहाँ पे एफ वी से वी एफ कट जाएगा, या हम कहें एफ वी कट जाएगा। क्या बचेगा? जो बचेगा उसको नोट करेंगे। यहां पे हम देखेंगे क्या बच रहा है, 1/f बच रहा है, फिर माइनस का 1/, यहाँ पे v बच रहा है, माइनस का 1/u बच रहा है, 1/u बच रहा है, बराबर 0। बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब 1/f को हम इधर ही रहने देंगे और माइनस का 1/v और माइनस का 1/u का हम पक्षांतर करवा देंगे, तो ये माइनस के हैं इक्वल टू के दूसरी साइड में प्लस के हो जाएंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे 1/f बराबर 1/v, माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u। यही दर्पण सूत्र होता है। यही क्या होता है? यही दर्पण सूत्र है। इसे अब आप नोट करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस तरीके से आज की क्लास में अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का व्यंजक प्राप्त किया है। इससे आगे क्लास में किसी दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।